ITI.UP आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ITI लॉगिन पर जाएंगे। ITI लॉगिन करने के बाद आप इसको जैसे ही इसे ओपन करेंगे ITI लॉगिन, तो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा और आप इसको कर देंगे। इसके बाद इसमें आप इसको कट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आपकी जो ITI है उस पर मैनेजर प्राइवेट ITI इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी ID इसमें फिल करते हुए इसको खोलेंगे और इसमें जो कैप्चर दिया गया है इस कैप्चर को इसमें फिल करेंगे और इसे आप ओपन कर देंगे। आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस सामने आ जाएगा और खुलने के बाद आप यहाँ देखेंगे फाइल प्रोफाइल डिटेल। फाइल प्रोफाइल डिटेल पर जाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और इसमें आपको कंट्री वाइज ये इस तरीके से ये दिखाए गए हैं 10 स्टेप हैं। 10 स्टेप पर आपको रिपोर्ट निकल जाएगी। सबसे पहले आप बेसिक डिटेल भरेंगे। बेसिक डिटेल भरने के लिए आपको क्या करेंगे, बेसिक डिटेल खोलना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने पहले से ही अपनी डिटेल भर रखी है। मैं आपको इसी से मैं आपको जानकारी दूंगा धीरे धीरे कि आप कैसे अपनी डिटेल प्रोफाइल भर सकते हैं इंस्टीट्यूट की। तो मैं आपको ये कंटिन्यू अपनी भरी हुई प्रोफाइल जो है उसी को मैं आपको दिखाते हुए करता हूँ। सबसे पहले SCVT कोड ऑटोमेटिकली आएगा, फिर आप NCVT अपना कोड जो होता है PR09 करके जो भी आपका कोड होगा, ज्वाइंट डायरेक्टर जो भी आपका है वो भी ऑटोमेटिकली आएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आएगा। इसके बाद आपका तहसील आपकी कौन सी है, ब्लॉक आपका कौन सा है, आपका ब्लॉक आएगा। ब्लॉक आने के बाद आपका पिन कोड आपका क्या है, आप इसमें अपना पिन कोड डालेंगे। ये आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड डालेंगे। पिन कोड के बाद आपका एड्रेस जहाँ आपकी इंस्टीट्यूट है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा इंस्टीट्यूट के उसमें आप अपना वो डालेंगे। पिन कोड भरने के बाद आप क्या करेंगे, अपना इंस्टीट्यूट डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर जो होता है अपनी संस्था का जो भी होगा आपका, या अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर, इसमें ईमेल आईडी के बाद ट्विटर हैंडल, जो भी आपने ट्विटर हैंडल बनाया, नहीं तो उसमें आप फेसबुक का ही जो अपना होता है वो डाल देते हैं नाम, फेसबुक अकाउंट आपका जो भी है वो डालेगा। उसके बाद आपका इसमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसमें यानी कि जो आपकी लोकेशन है वो उसमें फिल हो जाएगी। और यूट्यूब चैनल जो आपने बनाया हुआ है, नहीं तो आप बना लीजिए। इसको बनाने के बाद आप इसमें प्रिंसिपल की डिटेल डालेंगे। जैसे आप यहाँ नाम, प्रिंसिपल का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और रिटायरमेंट डेट, जो भी उसकी रिटायरमेंट यानी 60 साल जब हो जाएंगे पूरे, तो वो किस सन में यानी कब वो रिटायर होगा उसकी वो डिटेल होती है रिटायरमेंट की। यानी 40 साल उम्र होने पर वो रिटायरमेंट दिखाना पड़ता है। बेंच यानी किस बेंच पर आपने उसको भर्ती किया, यानी किस बेंच में आप भर्ती हुए, 2000 में, 2001 में, 2004 में या 2020 में, जो भी हुआ है। जब भी प्रिंसिपल ने अपना कार्यभार का मतलब उसकी जो बेंच वाइज भर जाता है, उसकी ईमेल ID, उसका मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, ये सब और फोटो लगाकर इसको। फिर इसके बाद मैनेजर की नाम, मैनेजर की डेट ऑफ बर्थ और उसकी जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर और फ़ोटो लगाकर इसको हम सबमिट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा जो है पहला स्टेप जो है कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद हम जैसे ही हम इसे यहाँ बैक करेंगे तो मेरा थोड़ा सा नेट जो है वो स्लो हो रहा है। ट्रेनिंग प्लेसमेंट में जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसे ही ओपन करते हैं। करने के बाद यहाँ खुल जाएगा ट्रेनिंग प्लेसमेंट। ट्रेनिंग प्लेसमेंट का मतलब होता है जो आपने अपने इंस्टीट्यूट में यानी संस्थान में जिसे भी ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल का अधिकारी बनाया है, ट्रेनिंग उसको हम ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल का डिटेल भरेंगे। जैसे आपने कोई इंस्ट्रक्टर को बनाया है, प्रिंसिपल को बनाया है, या अपने फोरमैन को जिसे भी बनाया है, उसका यहाँ नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल ID ऐसे हम डाल देंगे। और उसके मेंबर 1 या 2 जो भी आपने मेंबर बनाए, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसका डेजिग्नेशन यानी पद उसका क्या है, ये डालकर हम उसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट का ऑप्शन आता है। सबमिट करने के बाद यहाँ से एक आपकी दूसरी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी, दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप होता है हमारा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी डिटेल, यानी कि जो हमारे इंस्टीट्यूट की जो कमेटी है, हमारा ट्रस्ट जो है, जिसे हमने ट्रस्ट बनाया है, सोसाइटी बनाई है, उसकी हमें डिटेल भरनी है। सबसे पहले नाम IMC, इसमें हमें किस नाम से हमने सोसाइटी या ट्रस्ट बनाया है, उसका चेयरमैन कौन है, हमारा उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी ईमेल ID क्या है, और चेयरमैन का नाम, इंस्टीट्यूशन जो भी हमारा संस्था है उसका चेयरमैन कौन है, और उसका इंस्टीट्यूट का नाम, इसमें सेक्टर ऑफ IMC इंडस्ट्री, इसमें उसका यानी कि किस नाम से हमने अपनी ITI खोली हुई है उसका इसमें यहाँ नाम। उसके बाद सेक्रेटरी, उसका सेक्रेटरी का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये डालकर इसको फ़ोटो लगाकर इसको हम सबमिट कर देते हैं। फिर इसमें यहाँ क्रम वाइज हमने सोसाइटी में या हमारे जो हमने
ट्रस्ट बनाई है उसमें हम ट्रस्टियों का नाम या उसके मेंबर जो भी हैं उनके पद का नाम और मोबाइल नंबर डालते हैं। यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे। इसमें कम से कम 9 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं सोसाइटी या ट्रस्ट में, उनके सभी के नाम, मोबाइल नंबर और अपने वो किस कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं उसमें अगर आपको पता है ठीक है, नहीं तो सब में अन्य डालकर उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका हैंड एग्नीशन यानी किस किस पद पर हमने सोसाइटी में उनको पद दिया है और यहाँ से सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 पूरा हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 में है नॉन DST। हम नॉन DST को भरेंगे क्योंकि ITI से संबंधित ज़्यादातर जो ट्रेडें हैं वो नॉन DST हैं। इसमें हम यहाँ नॉन DST भरेंगे क्योंकि हमारी ट्रेडों से संबंधित है। ट्रेड से संबंधित क्या है, इसमें जो भी आपकी ट्रेड है, मान लिया किसी की फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, जो भी है आप इसमें यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने फिटर हमने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से 2 साल का कोर्स है, 24 मंथ का कोर्स है, इंजीनियरिंग ट्रेड में आती है। उसमें शिफ्ट भरी जाएगी। शिफ्ट जैसे मैंने हमारी ये शिफ्ट भरी हुई है, जैसे शिफ्ट में हमारी 2 है, यूनिट 2 है, यानी शिफ्ट 1 में हमारी 2 यूनिट है और 2 यूनिट जो है शिफ्ट 2 में है और शिफ्ट 3 में भी 2 है, यानी कि टोटल हमारी यूनिट कितनी होगी 6। इस तरीके से भरकर यहाँ इसका जो हमारा एफिलिएशन होता है, NCVT जो एफिलिएशन होता है उसको यहाँ अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ही अपलोड करेंगे तीनों क्रम वाइज तो उसको सबमिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो हमारी सबमिट हो जाएगी फिटर की सबमिट होने के बाद हम इसके बाद करेंगे हम इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रीशियन को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे हम इलेक्ट्रीशियन को यहाँ से इसमें सर्च कर लेंगे। सर्च बार में जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन को ये सर्च करेंगे तो ये इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन करने के बाद ये भी 2 है, 24 मंथ का है और हमारा इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है। ऐसे ही इसमें हमारे शिफ्ट 1 में कितनी यूनिट है, शिफ्ट 2 में कितनी यूनिट है, शिफ्ट 3 में कितनी यूनिट है, उन यूनिटों की संख्या डालनी है और संख्या डालने के बाद यहाँ से अपलोड कर देते हैं। फिर उसका एफिलिएशन जो ऑर्डर है वो उसको अपलोड करने का सबमिट कर देंगे। अगर अदरवाइज आपके पास कोई तीसरी ट्रेड है, चौथी ट्रेड है, इसी प्रकार से क्रम वाइज उनको हम यहाँ से डालते चले जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। DST ट्रेड ये हमारे लिए वो नहीं है जिसमें हम इस लोग से नहीं भर सकते, ये जो वैसे ट्रेड होती है उनके लिए होती है। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर स्टाफ, इसमें यानी कि स्वीकृत सीटें कितनी हमारे पास, यानी कि स्टाफ कितना है और कितना हमारे पास अभी वैकेंसी खाली है, उनकी डिटेल हमें यहाँ भरनी है। यानी कि कितनी सीटें हमारे पास भरी हुई है, कितने इंस्ट्रक्टर, कितने स्टाफ हमारे पास है, उनकी डिटेल हमें फिल करनी है। जैसे मान लिया हमारे पास इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर हम यहाँ भरेंगे। फिटर की मतलब फिटर है, फिटर में हमारे इंस्ट्रक्टर कितने चाहिए हमें, मान लिया कितनी हमारी सीटें स्वीकृत हैं। मान लिया हमारे पास 6 यूनिट है तो 6 तो कम से कम चाहिए, 6 तो हमें यहाँ भरना ही पड़ेगा। उसके बाद कितनी फिल की दी हमने, कितनी हमारे पास इंस्ट्रक्टर है, मान लिया 4 इंस्ट्रक्टर हैं तो 4 भर दिए। कितने बकाया वैकेंट सीटें कितनी रहेगी 2, यानी टोटल कितनी होगी 6। इस प्रकार से हम ये भरेंगे। इसके बाद फिटर के भर देंगे। फिटर भरने के बाद हम इलेक्ट्रीशियन के भरेंगे। इलेक्ट्रीशियन में भी हमारी मान लिया 4 सीटें हैं तो बंद करो, 4 सीटें हैं तो 4 हम भरेंगे। 4 में से हमारी 2 सीट भर गई, 3 भर गई तो इसमें वैकेंट कितनी रहेगी, खाली कितनी रहेगी, 1 सीट रहेगी, भरी हुई कितनी है 3। तो इस प्रकार से हम इसे भर के सबमिट कर देंगे और यहाँ इनकी डिटेल आती चली जाएगी। ऐसे यहाँ ये शो करेगा और इस प्रकार से हमारा ये भी क्रम वाइज प्रिंसिपल है कितने हैं, इंस्ट्रक्टर कितने हैं, 4 है मान लिया, 2 भरी हुई 2 खाली हैं। इंस्ट्रक्टर है इलेक्ट्रीशियन की भी कितने 4 भरी 2 खाली हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से हमारे हेल्थ सैनिटरी में है 3 ट्रेडें हैं, 2 भरी हुई 1 खाली है। फोरमैन है, प्रिंसिपल क्लास 1 है, ऑफिशियल ऑफ द अदर्स यानी कलर्स का है। इस प्रकार से हमने डिटेल इनकी फिल कर दी और इसी के बाद ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे स्टाफ डिटेल वर्किंग, यानी कि हमारा जो स्टाफ है वो उनका वर्किंग क्या है, कार्य क्या क्या है, सबकी हम इस प्रकार से यहाँ भरेंगे। इसी प्रकार जैसे हमने उसमें डिटेल भर दी है इसमें भरते हैं। हम सबसे पहले मान लिया इंस्ट्रक्टर की भरते हैं, प्रिंसिपल भरते हैं। समझ करो हमारा प्रिंसिपल है, क्लास 1 है, उसका नाम भर दिया जाएगा। नाम भरने के बाद उसका जेंडर मेल है फीमेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी रिटायरमेंट डेट, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसके 60 साल तक की उम्र तक जो भी होगी यहाँ भर देंगे। जैसे मान लें किसी की 80 है, 4 3 1 4 80 है तो यहाँ हम उसकी कितनी करेंगे तो 80 का मिलेगा यानी 40, यानी कि 1 4 है तो उसकी कितनी 31 मार्च 2040 तक उसकी भरी जाएगी। उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसको यहाँ उनका फ़ोटो बताना चाहिएगा और उसको सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से हम इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर का नाम, उसका यहाँ उसकी ट्रेड, मतलब इंस्ट्रक्टर है तो किस ट्रेड से है, फिटर का है तो उसका नाम, जेंडर किस जेंडर से है, इसका डेट ऑफ बर्थ, उनकी जो है यहाँ से रिटायरमेंट डेट और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनका फ़ोटो, यहाँ उनका फ़ोटो अपलोड कर उसको सबमिट कर देंगे। इस प्रकार हम सभी क्रम वाइज भरते चले जाएंगे जितने जितने हमारे पास स्टाफ है
जितना हमारे पास स्टाफ है उनकी सबकी डिटेल हमें इसमें भरनी है। इंस्ट्रक्टर फील्ड की ट्रेड का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और रिटायरमेंट डेट, मोबाइल नंबर और यहाँ उनका फ़ोटो। इस प्रकार से यहाँ इंटरफेस हो जाएगा। जैसे ये भरा हुआ है, मैंने अपनी डिटेल भर रखी है, तो इस प्रकार से यहाँ शो हो जाएगा और ये आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका ट्रेड फ़ोटो गैलरी। यहाँ ट्रेड फ़ोटो गैलरी का होता है कि आप अपनी जो आपकी ट्रेड्स है, आप अपनी ट्रेड के अंदर का फ़ोटो और बाहर का फ़ोटो यहाँ लगाएंगे, जो 200 KB से कम होना चाहिए JPG में, और उसे सबमिट कर देंगे तो ये फ़ोटो आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही फिटर को आप करेंगे, फिटर ट्रेड का आप फ़ोटो लेंगे और फिटर ट्रेड का लेने के बाद यहाँ फ़ोटो को आप अपलोड करेंगे 200 KB से कम और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका फ़ोटो यहाँ, जैसे मैं फिटर ट्रेड की करने जा रहा हूँ, उसका आप फोटो अपलोड करेंगे। फिटर ट्रेड ऐसे आप उसको कर लेंगे और फिटर की आपने लैब का फ़ोटो लिया और उसको आपने यहाँ कर दिया और उसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका इस तरीके से वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपने जो भी जितनी ट्रेडें हैं उन सबका फ़ोटो आपको लैब का लेके रखना है। इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपका होगा अदर फोटो गैलरी। आपको अदर फोटो गैलरी में क्या है, इसमें ITI की पूरी, यानी कि आपको बिल्डिंग का फ़ोटो, पूरी बिल्डिंग का फ़ोटो चाहिएगा दोनों साइड का, यानी कि लेफ़्ट और राइट, इसमें 2 फोटो लगेंगे जो दोनों 2 साइड से लगेंगे। इसके बाद ITI लैब, जो ITI की जो लैब है आपकी IT लैब, जिसमें कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं, उनकी जो लैब होती है उनका फ़ोटो लेंगे 2 साइडों से, उसके भी 2 फोटो यहाँ पर लगाकर और उसको हम सबमिट करते चले जाएंगे। इसके बाद ITI लाइब्रेरी, आपकी ITI की जो लाइब्रेरी होती है उनके 2 फोटो आपको खींच कर रखने, जो 200 KB से कम होने चाहिए, जो JPG में बने होने चाहिए। स्मार्ट क्लास, आपने जो कोरोना काल में जो स्मार्ट क्लास चलाई है उनकी जो है डिटेल यहाँ आपको भरकर इसमें फ़ोटो लगाने हैं। स्मार्ट क्लास के भी 2 स्मार्ट क्लास के 2 फोटो। इसके बाद अदर्स कोई अगर आपके पास है, स्किल लैब अगर आपके पास है। इसके बाद आपका है इवेंट फ़ोटो, नेशनल हॉलीडेज, जैसे आपने 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर या कोई भी और नेशनल फंक्शन मनाया और उनके जो आपके पास फ़ोटो है, में फ़ोटो 2 फोटो लगाकर आपको सबमिट करना है। इस प्रकार से आप इसको यहाँ अदर को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपकी रिपोर्ट, इस तरीके से आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, डिटेल आ जाएगी आपके फाइनेंशियल की पूरी डिटेल आपके सामने है। इस तरीके से मैनेजमेंट की डिटेल आ जाएगी और यहाँ आप अगर देखेंगे तो आपकी पूरी डिटेल आपके सामने ऐसे नज़र आती चली जाएगी। जैसे आप देखो, जैसे ये हमने भरा था, तो यहाँ भरने के बाद ये पूरी डिटेल कितनी की इलेक्ट्रीशियन, कितनी मीटर, ये चीज़ें ऐसे शो होती चली जाएंगी। तो वर्किंग जैसे स्टाफ है तो पूरा यहाँ ये इस तरीके से ये फेस दिखाई देगा और आप जो है कंप्लीट इसको इस तरीके से अपने फॉर्म को कर सकते हैं। धन्यवाद।